हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। हम इस वीक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि अ बुक टाइटल्ड रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अब इस बुक में 12 आर्टिकल्स हैं जो कि एमिनेंट एकेडमिशियंस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट जर्नी है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों देखिए, ये वाली स्टेटमेंट गलत है आपकी। दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने करी है। ठीक है, नीति आयोग ने नहीं करी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने करी है। तो इसका आंसर ओनली 2 है। अगला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम। तो पहले है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इनवाइट की हैं एप्लीकेशंस PLI स्कीम्स के लिए। किसके लिए? ड्रोन्स और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए। दूसरा है कि PLI स्कीम के अंतर्गत जो है इंसेंटिव्स जो दिए जाएंगे मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, जो कि 20% हो गया वैल्यू एडिशन बाय द कंपनी फॉर अगले 3 साल के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 1 और 2 जो है दोनों ही करेक्ट हैं। ये भी करेक्ट है और ये भी है। ठीक है, पहले टेक्सटाइल से स्टार्ट हुआ था, अब एविएशन मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है आपकी इम्प्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो बताइए कि अभी MSME की मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन बताई है, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म मैंने गलत बताई है। बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होती है। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है जी, ये ए नहीं है, ये माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ नॉट ए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो है, इसको जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो स्कीम है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री SPI स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पांद्रेथन टेम्पल। पहला है कि पांद्रेथन टेम्पल जो है एक 8th सेंचुरी हेरिटेज साइट है, बदमगाह, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और द डोगरा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी ने जो है इस साइट को रीजेनरेट की है, और इस रिगार्ड में इस यूनिट को जो है रिकग्निशन भी मिली है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए दोस्तों, आपकी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन ये वाली जो है ये गलत है। देखिए, चिनार कॉर्प्स जो हैं, इसमें चिनार कॉर्प्स जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या है? ओनली करेक्ट क्या है? ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अगले में चलते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस, जो कि जिसमें कि NTPC है, पावर ग्रिड है, REC है, PFC, NHPC, THDC, नेपको और SGN, उन्होंने एक सोसाइटी रिसेंटली जो है रजिस्टर करी है। तो उसका नाम क्या है? पावर सोसाइटी, पावर फाउंडेशन, विद्युत सोसाइटी, पावर एंटर। तो देखिए, ये पावर फाउंडेशन जो है एक सोसाइटी जो है, अभी इन फॉलोइंग जो आपकी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर करी है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उनको चेयरमैन बनाया है, किसका? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। ठीक है, NFRA। तो इसका नाम क्या है? चेयरमैन जो अपॉइंट किए उनका नाम क्या है? अशोक वाहनी, ऋषभ गुकेर, अजय भूषण पांडे, राधिका शर्मा। तो देखिए, अजय भूषण पांडे जो हैं, इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज़ अजय भूषण पांडे। चलिए अगले चलते हैं कि इंडियाज़ ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो 100 साल का हो गया है। ठीक है जी, तो स्कूल इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है आपका जो है RIMC है, और
हर स्टेट से एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, और ये एक बहुत ही पायनियर इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यहाँ से डायरेक्टली बच्चे जो हैं एनडीए के लिए सिलेक्ट होते हैं। इनकी अपनी ही स्कूल की एफिलिएशन है, ठीक है। और जो बच्चे हैं बहुत शार्प होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के जो हैं आपके प्रमुख जो हैं नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के पास आउट हैं। तो ये उत्तराखंड देहरादून में है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खेल महाकुंभ। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है 11th एडिशन जो है खेल महाकुंभ का अहमदाबाद गुजरात में और किया था, और कोविड-19 की वजह से खेल महाकुंभ 2020 में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। तो इसमें देखिए आपका जो है ये जो दोनों ही है आपकी करेक्ट हैं, तो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी जो है अभी वो ड्राफ्ट की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है इसको ड्राफ्ट किया है। तो देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है, ठीक है, उसने की है। अब देखिए कि मेडिकल से रिलेटेड ज़रूर नहीं है कि हेल्थ एंड वेलफेयर हो, ठीक है। और ये डिवाइसेस हैं तो एमएसएमई भी आ सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने जो है इसको क्या है बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर अभी रिसेंटली जो है ओपन किया गया है पब्लिक व्यू में, कौन से कंट्री में है। यूएई, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो देखिए यूएई में जो है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जो है ये अभी ओपन किया गया है। दोस्तों और मैंने देखिए कि जब हमारा जो घटना चक्र सीरीज़ भी है, ठीक है, उसमें करंट इवेंट्स हैं, तो देखिए मैंने बुक को बहुत ही ढंग से एनालाइज़ किया हुआ है, और एनालिसिस के बाद मैंने देखा है कि आपके यहाँ के जो है वीकली डोज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब 80% चांसेस हैं रिजेंबल करने के। ज़रूरी नहीं है कि यूपी में पूछा जाएगा, एमपी में पूछा जा सकता है। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके आपके एसएससी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा एक मेहनत करेगी है, 360 डिग्री अप्रोच भी लगाया गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हलारी जो है एक ब्रीड ऑफ एनिमल है, ये सौराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। तो ये कौन से एनिमल की ब्रीड है। मंकी, गोट, डंकी, क्रोकोडाइल। तो देखिए ये डोंकी की एक प्रजाति है हलारी, ठीक है जी। ये कहाँ पे, गुजरात की है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अब ये कौन से स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए असम में किया गया है, भू अधिकार के अंतर्गत जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी, ये इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अब कौन से स्टेट ने प्लान किया है टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब। तो इसका तेलंगाना आंसर है दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस बना रहा था इस वीक के, तो तेलंगाना तो इस बार जो है हाईलाइटेड है, बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। अब एक ह्यूज वाइट स्टोन जो है आयरन एज का मेनहीर जो है वो स्पॉट किया गया है, कौन से स्टेट में। तो देखिए फिर से इसका सही जवाब क्या है, तेलंगाना में ये किया गया है, ठीक है। तो अगर यू शुड नो कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें ढूंढी जाती हैं बड़ी पुरानी मतलब स्टोन एज की हैं तो आयरन एज की है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके फेवरेट हो जाते हैं एग्जामिनर के लिए, ठीक है। अगला है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022 में जो है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से जो है इफ़ेक्टिव होगा। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिलीज़ करा है ये फ्रेमवर्क जो है। तो देखिए आरबीआई ने जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसको रिलीज़ करा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शंस हैं ये, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जो है एक जो है आपका फॉर्म ऑफ इंडेक्स जो डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जो है वो यूज़ किया गया है। तो कौन से स्टेट ने किया है। देखिए दोस्तों ये क्योंकि मैंने बताया था ये स्टेट बहुत ज़्यादा इस बार इसने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस वीक, तो तेलंगाना इसका सही जवाब है।
अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इन इस्लामोफोबिया जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। तो कौन से डेट को है ये, ठीक है, तो देखिए 15 मार्च को जो है इसको डिक्लेयर करा गया है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इन इस्लामोफोबिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए कश्मीर फाइल्स इन इस्लामोफोबिया के ऊपर आए हैं। तो यहीं से देखिए कि मैं एज एन एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कश्मीर फाइल्स के जो हैं डायरेक्टर कौन है, तो देखिए विवेक अग्निहोत्री जो हैं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि भगवंत मान तो बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ में रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवंत मान इज़ डैश सीएम ऑफ पंजाब, मतलब कौन से नंबर के सीएम हैं। तो देखिए वो 17वें नंबर के जो हैं, ही इज़ द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमूमन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिशांक ऐप फॉर लैंड रिकॉर्ड्स जो है कौन से स्टेट के हैं। तो दोस्तों इसमें तेलंगाना नहीं है, इसमें कर्नाटका जो है उसने दिशांक ऐप फॉर लैंड रिकॉर्ड जो है किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके जो हैं वीकली डोज़ के क्वेश्चंस। रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसने ये एक बड़े ही मतलब कि हर वीक के जो हैं पिछले 4 या 5 महीने से अगर कर रहे हैं आप, आपके पास बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसको रिवाइज़ ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। हैव अ वेरी गुड वीकेंड अहेड, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।